Hello students, welcome back in HOT Triple Two Production Technology for Ornamental Crops, Medicinal Aromatic Plants and Landscaping. Lecture 4th Landscape Use of Trees, Shrubs, Climbers and Annuals. भाई लैंडस्केप जो भूदृश्य होता है, भूदृश्य निर्माण करते हैं, उसके अंदर पेड़ों का, झाड़ियों का, लताएं और जो वार्षिक पौधे होते हैं उनका किस प्रकार यूज किया जा सकता है। इस लेक्चर के अंदर अपने यही देखेंगे कि उनका कैसे यूज किया जाएगा, किस किस काम में इनका यूज होता है। यानी कि पेड़ हैं जो वो कैसे यूज हो सकते हैं, कोई श्रब्स झाड़ी है वो किस किस प्रकार से एक लैंडस्केप जहाँ भूदृश्य, जहाँ कह लो कि एक लैंडस्केप गार्डनिंग के अंदर कैसे कैसे यूज होगी वो। ठीक है, क्लाइंबर्स भी कैसे होंगे और एनुअल्स भी। पहला है ट्रीज, पेड़। ठीक है, पेड़ पहले तो अपने ये पता होना चाहिए कि पेड़ किसको कहते हैं, श्रब्स किसको कहते हैं और क्लाइंबर्स क्या होते हैं और एनुअल्स क्या होते हैं। ठीक है, ट्रीज क्या होते हैं। ट्रीज आर पेरिनियल वुडी प्लांट्स whose height is more than 4 meter and a woody single stem branches arise 2.5 meter और above। ट्रीज क्या होते हैं, पेड़। पेड़ एक वार्षिक बहुवर्षीय वुडी प्लांट होते हैं, काष्ठीय पौधे होते हैं जिनकी ऊंचाई 4 मीटर से ज़्यादा होती है, मतलब जो 4 मीटर से ज़्यादा ऊंचे रहते हैं। ठीक है, एंड ए वुडी सिंगल स्टेम, और एक सिंगल तने वाले होते हैं। ज़्यादातर सिंगल तने वाले ही पेड़ होते हैं, उनको ही पेड़ की कैटेगरी में रखा जाता है। जिनमें शाखाएं निकलती हैं जमीन ग्राउंड के बेस से, वो श्रब्स के अंदर आ जाती हैं और जिनकी हाइट कम रहती है। ठीक है, ब्रांचेज अराइज 2.5 मीटर और अबव, और इनकी जो शाखाएं उगती हैं वो लगभग लगभग 2.5 से ऊपर ऊपर ही रहती हैं, मतलब नीचे प्लेन सिंगल स्टेम होता है और उसके बाद शाखाएं ऊपर निकलती हैं जाके। ट्रीज आर वेरी अट्रैक्टिव इन गार्डन ड्यू टू देयर ब्यूटी एंड अबाउंडेंस ऑफ लूम्स। जो पेड़ होते हैं बहुत ही गार्डन के अंदर अट्रैक्टिव फीचर है, आकर्षक होते हैं, क्योंकि इनकी जो ब्यूटी होती है, सुंदरता, और इनकी लगातार ब्लूमिंग करने की, जहाँ कह लो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में फूलों को पैदा करने की जो इनकी क्षमता होती है, इसके कारण ये अट्रैक्टिव लगते हैं गार्डन के अंदर। ठीक है, जैसे गुलमोहर है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट जिसको आप ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है, अमलतास है, केसिया फिस्टुला, बहुत से प्लांट हैं जो बिल्कुल पूरी तरह से एकदम से ब्लूम में आ जाते हैं जब ये गार्डन में लगे हुए रहते हैं। दे आर ग्रोन फॉर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और ब्यूटी और बोथ। जो पेड़ होते हैं इनको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से भी कल्टीवेट किया जाता है, उगाया जाता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मतलब आर्थिक महत्व, जैसे कोई फल के लिए उगा रहा है पेड़ों को, हो सकता है कोई लकड़ी के लिए, टिम्बर के लिए उगा रहा है। ठीक है, और दोनों का उसके कारण भी हो सकते हैं कि वो ब्यूटी के लिए और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिए उगा रहा हो, जैसे फल के लिए भी उगा रहा हो और उसके सुंदर फूल भी आ रहे हो उसके लिए भी उगा रहा हो। ठीक है, उसका कोई भी उगाए जा सकते हैं, किसी भी कारण से वो उगाए जा सकते हैं। कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज फॉर एस्थेटिक और रिक्रिएशन वैल्यू इज नोन एज आर्बोरिकल्चर। याद रखना ये चीज, कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज फॉर एस्थेटिक, एस्थेटिक होता है सुंदरता, और रिक्रिएशन मनोरंजन के लिए पेड़ों को उगाना आर्बोरिकल्चर कहलाता है। ये आर्बोरिकल्चर एक हॉर्टिकल्चर की या लैंडस्केपिंग की एक टर्म है, आर्बोरिकल्चर यूज होती है इसमें। याद रखना ये कई बार पूछी गई है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जब भी कोई कंपटीशन देने जाते हो वहां पे कि आर्बोरिकल्चर क्या है। आर्बोरिकल्चर होता है पेड़ों की कल्टीवेशन करनी है एस्थेटिक और रिक्रिएशन वैल्यू के लिए। ठीक है, रिक्रिएशन इंपॉर्टेंस के लिए। और एक और टर्म होती है पेड़ों की कल्टीवेशन से रिलेटेड ही, जहाँ पे टिम्बर के लिए उनकी कल्टीवेशन की जाती है, जिसको सिल्वी कल्चर कहते हैं। वो एक फॉरेस्ट्री की टर्म है। ठीक है, सिल्वी कल्चर, जहाँ पे पेड़ों की कल्टीवेशन की जाती है पर उनका जो इम्पोर्टेंस होता है, जहाँ उनको टिम्बर जो लकड़ी के लिए उनको स्पेशली कल्टीवेट करते हैं। यूज ऑफ ट्रीज इन लैंडस्केपिंग। ट्रीज फॉर्म द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द गार्डन। जो पेड़ होते हैं वो गार्डन के जो बुनियादी ढांचा होता है, मेन ढांचा होता है, उसको बनाते हैं। बड़े बड़े पेड़ जो लगाए जाते हैं गार्डन की बाउंड्री के साथ, वो ही सीमा का निर्धारण करते हैं कि गार्डन कितना बड़ा है और कितनी अंदर की स्पेस है। ठीक है, सम ट्रीज प्रोड्यूस अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स विद फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, और बहुत से ऐसे अट्रैक्टिव फ्लावर्स जो पेड़ होते हैं, अट्रैक्टिव और
बहुत ही सुंदर और खुशबूदार फूलों को पैदा करते हैं, इसलिए भी गार्डन के अंदर इनका लगाया जाता है क्योंकि वो सुंदर फूल देते हैं। जैसे एग्जांपल दे दूँ तो गुलमोहर है, अमलताश है, कचनार है, बहूनिया है, चंपा है, जकरंडा मोमोसिफोलिया है, और भी बहुत से पेड़ हैं जिनको गार्डन के अंदर लगाया जाता है। सम ट्रीज आर प्लांटेड फॉर देयर अट्रैक्टिव फोलियज, और बहुत से ऐसे पेड़ होते हैं जिनको उनकी जो पत्तियां होती हैं, आकर्षक पत्तियां होती है, उनके लिए लगाया जाता है। जैसे चिनार, नीचे पिक्चर में दिखाई दे रहे होंगे पौधे, ये चिनार है, ठीक है। चिनार के पत्ते, वैसे मैं एग्जांपल बताऊं तो आपने मोहब्बतें फिल्म में देखे होंगे, पत्ता एक उड़ता हुआ सा आगे से आता है, वो चिनार का पत्ता होता है। वैसे चिनार अपने आप में एक टेम्परेट ट्री है, और ये ना टेम्परेट जोन के होने के कारण ये अपने पत्तों के जो रंग होते हैं, साल में जब ये पतझड़ वाला होना वाला होता है, इसके पत्ते झड़ने वाले होते हैं, उससे पहले चेंज कर लेता है, ग्रीन से थोड़ा सा येलोइश ऑरेंज से कलर के हो जाते हैं इसके पत्ते, ठीक है। इसके अलावा गुलमोहर है, उसके भी अट्रैक्टिव होते हैं। फाइकस की कुछ स्पीसीज हैं, जैसे फाइकस पांडा है, फाइकस इलास्टिका है, ठीक है, रबड़ प्लांट जिसको कह देते हैं। और भी बहुत से प्लांट हैं जो, इसके अलावा बरगद, एक वेरीगेटेड बरगद भी आता है, वेरीगेटेड इसकी फाइकस की बेंगालेंसिस जो है, इसकी एक स्पीसीज आती है वेरीगेटेड, उसकी पत्तियां भी बहुत ही अट्रैक्टिव होती हैं, उसमें वेरिएशन होता है येलोइश और ग्रीन कलर का, ठीक है। तो ऐसे पौधों को अट्रैक्टिव फोलियज के लिए गार्डन के अंदर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सम ट्रीज आर प्लांटेड फॉर देयर स्ट्रेंज शेप और फॉर्म, बहुत से ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी शेप कुछ अलग तरीके की होती है, जो कुछ स्ट्रेंज दिखाई देती हैं, अजनबी सी दिखाई देती है, जैसे कि गार्डन के अंदर अलग से हो कुछ चीज़। जैसे इधर पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा आपको, ट्रैवलर्स ट्री है, ये एक पाम है, वैसे ट्रैवलर्स पाम, ठीक है। इसके अलावा बोटल पाम है, और बहुत से पाम हैं ऐसे जिनको आप प्लांट कर सकते हो। इसके अलावा पाम के अलावा कुछ पेड़ भी हैं, जैसे ऑर्केरिया कुकी है, क्रिसमस ट्री जिसको बोलते हैं, और भी बहुत से पौधे हैं जिनको आप गार्डन के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। बीपिंग विलो है जो इसका है, बेबीलोनिका, ठीक है, सेलिक्स बेबीलोनिका, उसको भी यूज कर सकते हो, उसकी भी शेप थोड़ी अजीब होती है, झुकी हुई सी शाखाएं। इसके अलावा शेडी ट्रीज आर प्लांटेड एट सिलेक्टेड लोकेशन फॉर लार्ज पब्लिक गार्डन दैट प्रोवाइड ए प्लेस फॉर पिकनिक एंड रिलैक्सेशन। शेडी ट्रीज होते हैं, जो छायादार पौधे होते हैं, उनको ऐसी लोकेशन के अंदर, जो बड़े पब्लिक गार्डन होते हैं उनके अंदर लगाया जाता है कि वो एक छाया बना सकें, छाया दे सकें, जहाँ पे लोग पिकनिक बना सकें, जहाँ आराम से बैठ सकें, दोपहर के समय उनको छाया दे सके, वो गार्डन के ऐसी जगह पे इनको लगाया जाता है। सच ट्रीज आर आल्सो प्लांटेड ऑन द साइड ऑफ द रोड टू गिव द शेड टू द रूट्स। बहुत से आपने देखी हुई होगी, जो रोड होती हैं गार्डन के अंदर, उनके दोनों तरफ पेड़ लगाए जाते हैं कि उस रोड के ऊपर छाया रहे, इसलिए भी इनको लगाया जाता है कि वो पेड़ जो रास्ते पे चलने वाले लोग हैं उनको छाया दे सकें। बड़े बड़े जो पब्लिक गार्डन होते हैं उनके अंदर ऐसा किया जाता है, बड़े पेड़ लगाए जाते हैं छाया के लिए, उनका मेन मकसद छाया करना ही होता है, ठीक है। ट्रीज कैन आल्सो बी ग्रोन टू रिड्यूस पॉल्यूशन, और कई पार्क के अंदर, जो पब्लिक पार्क होते हैं बड़े, उनकी जो बाउंड्री होती है, जो शहरों के अंदर होते हैं बाउंड्री होती है, उनके साथ में बड़े बड़े पेड़ लगाए जाते हैं कि वो जो बाहर वाली आवाज़ है, धुआं है, उससे अंदर बैठे आदमी को कोई डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। वो पोल्यूशन को भी कंट्रोल करते हैं, और जो नॉइज़ पोल्यूशन है, जहाँ डस्ट है, उसको भी वो बैरियर की तरह रोकते हैं, इसलिए भी इनका यूज़ किया जाता है। गार्डन के अंदर बड़े बड़े पेड़ लगाए जाते हैं, जहाँ पे भी एक शहर के अंदर कोई पब्लिक पार्क है वहाँ पे। इसके अलावा सेलेक्टिंग ऑर्नामेंटल ट्रीज, द पर्पज शुड बी डिसाइडेड फर्स्ट। अगर अपने को प्लांटिंग करनी है ऑर्नामेंटल ट्रीज की, अलंकृत पेड़ों की, तो पहले अपना पर्पज डिसाइड होना चाहिए कि अपने किस मकसद से लगा रहे हैं। अपना मकसद है कि छाया के लिए लगाना है, अपना मकसद है कि भाई अपने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिए लगाना है, मुझे उससे फल पैदा करने हैं, या मुझे उसको टिम्बर के लिए लगाना है, जहाँ फिर मुझे उसको क्या कहते हैं कि अच्छे फूलों के लिए लगाना है, जहाँ उसकी अट्रैक्टिव फोलियज के लिए लगाना है। तो मतलब पहले मेरा एम डिसाइड होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव डिसाइड होना चाहिए, उसके बाद में दूसरा ये होगा कि देन द लोकेशन ऑफ द प्लांटिंग शुड बी फाइनलाइज। उसके बाद जो लोकेशन है उसकी, कहाँ पे लगाना है, वो डिसाइड की जाती है कि कहाँ पे अपने उसको लगाएंगे, कैसे लगाएंगे कि ये छाया उस जगह पे दे, ठीक है। बाद में लोकेशन देखी जाती है। नेक्स्ट है अपना श्रब्स।
श्रब्स क्या होती हैं? श्रब्स कैन बी डिफाइंड एज वुडी और सेमी वुडी पेरिनियल प्लांट्स विच ब्रांच विद ब्रांचेस originating from the base of the plant and growing to a height of 15 सेंटीमीटर टू 4 मीटर। जो श्रब्स होती हैं, झाड़ियाँ जिसको कहते हैं, ठीक है, बुशेज भी लिख देते हैं इनके लिए। तो श्रब्स एक बूढ़ी जो लकड़ी कह लो कि काष्ठीय और अर्ध काष्ठीय बहुवर्षीय पौधे होते हैं, जिनकी शाखाएं जो बेस होता है पौधे का वहीं से निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसके कारण वो बुशी एक झाड़ी की तरह दिखाई देता है। मतलब एक सिंगल स्टेम ना होकर इसमें बहुत सी शाखाएं जमीन के पास से ही निकलती हैं। और इसकी जो हाइट होती है, मैक्सिमम हाइट 4 मीटर रहती है और मिनिमम 50 या 50 सेंटीमीटर से स्टार्ट होती है और 4 मीटर तक होती है इनकी हाइट, ठीक है। और जो श्रब्स होती हैं इनको गार्डन के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ किया जाता है, और बिना श्रब्स के गार्डन की कोई ब्यूटी नहीं है, कोई खास महत्व नहीं है। मतलब ये कह लो कि गार्डन अच्छा नहीं लगेगा अगर उसमें श्रब्स नहीं है। तो श्रब्स को ज़्यादातर टोपेरी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे पिक्चर में पहले में है। इसके अलावा फाउंडेशन प्लांटिंग के लिए भी श्रब्स ही यूज़ होते हैं। फाउंडेशन प्लांटिंग नीम के साथ में, जो आपका घर है नीम, उसके घर के पास में जो नीम है उसके साथ साथ पौधों को लगाना, फाउंडेशन प्लांटिंग। इसके अलावा टोपेरी या फिर कोई श्रब्स से छोटी मोटी काट पीट के बनाना, हेज बनाना, सारों के अंदर ही श्रब्स यूज़ होती हैं। तो अपने देखते हैं कि यूज़ क्या है। यूज़ ऑफ श्रब्स इन लैंडस्केपिंग के अंदर यूज़ क्या है इनका। श्रब्स आर इंपॉर्टेंट गार्डन प्लांट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट स्पीसीज एंड वेराइटीज बट आल्सो बिकॉज ऑफ द वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन इन प्लांट साइज एंड शेप। श्रब्स जो गार्डन के अंदर, एक ये नहीं कह सकते कि एक प्लांट्स है ओनली बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट स्पीसीज, कि भाई ये पौधों की बहुत ही लंबी स्पीसीज है कि जिसके अंदर बहुत से पौधे आते हैं गार्डन वाले, इसलिए इनको यूज़ नहीं करते। मेन इंपॉर्टेंट ये नहीं है। या फिर ये कह लो कि इसकी बहुत सी किस्में होती हैं इसलिए नहीं, पर इसके अलावा इसके अंदर जो प्लांट की साइज होता है, प्लांट की शेप होती है, इसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, इसलिए इनको यूज़ किया जाता है। मतलब ऐसे नहीं कि भाई स्पीसीज बहुत ज़्यादा हैं, वैरायटियाँ बहुत होती हैं इसके अंदर, श्रब्स के अंदर, इसलिए इनको यूज़ करते हैं, इसलिए नहीं। इसकी जगह ये शेप में भी और साइज में भी वेरिएशन है, इसलिए यूज़ करते हैं, ठीक है। दे फिट वेरी वेल विद होम गार्डन इन सिटीज़ एंड टाउन। और वो जो घर होम गार्डन होता है, घर के अंदर बगीचा बना हुआ है, शहर के अंदर है भले ही गांव के अंदर है, उसके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से फिट हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जो हाइट होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती पेड़ों की। एक तरीके से इनको आप स्मॉल ट्री या ड्वार्फ ट्री के रूप में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा जगह नहीं, आप बड़े बड़े पेड़ नहीं लगा सकते, वहाँ पे आप श्रब्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। श्रब्स कैन आल्सो बी यूज्ड इन प्लांटिंग विद फाउंडेशन इन बिल्डिंग। जैसा मैंने पहले भी पिक्चर में दिखाया था, इधर पिक्चर में भी है। फाउंडेशन नींव होती है जो, उसके साथ में प्लांटिंग करने के लिए श्रब्स यूज़ की जा सकती हैं, पहला यूज़ है, ठीक है। उसके अलावा फ्लावर्स कैन बी सीन ऑल राउंड ऑन श्रब्स ऑन वन और द अदर। इसमें साल भर आपको फ्लावरिंग देखने को मिल सकती है किसी न किसी उस पौधे की जाति पे, एक पे या फिर दूसरी पे, ठीक है। एग्जाम्पल है क्लिस्टेमोन लैंसोलेट्स, जिसको बोटल ब्रश कहते हैं। इसके अलावा निक्टेंथस आर्बोट्रिस्टिस है, निक्टेंथस आर्बोट्रिस्टिस हर श्रृंगार बोल देते हैं। जैस्मीन की कुछ स्पीसीज हैं, कैस्ट्रम नेक्टोरम है, ठीक है। इसके अलावा सम श्रब्स आर आल्सो ग्रोन इन द गार्डन फॉर ब्यूटीफुल लीव्स। मतलब बहुत सी श्रब्स ऐसी भी हैं जिनको उनकी सुंदर पत्तियों के लिए उगाया जाता है, जैसे एक्केलिफा है, क्रोटोन है, दुरंता प्लुमेरी है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सी हैं, नीरियम ओलियंड्रम है, ठीक है। वेरीगेटेड होती हैं इसकी पत्तियां भी, इसमें वेरीगेटेड एक स्पीसीज है। इसके अलावा सिट्रस के अंदर भी, सिट्रस लाइमोनिया वैरायटी वेरीगेटा, इसके अंदर इसको भी उगाया जाता है, इसकी पत्तियां सुंदर होती हैं इसलिए। दे कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए हेज, फेंसिंग। हेज जो झाड़ियाँ होती हैं उनको हेज के लिए भी लगाया जाता है। हेज समझते हो सारे के सारे, जैसे ये पिक्चर में दिखाई दे रही है, हेज कहते हैं इसको, ठीक है। कि एक पार्ट को दूसरे पार्ट से डिवाइड करने के लिए एक दीवार की तरह बना देना काट के पेड़ों को, उसको हेज कह देते हैं, ठीक है। एज होती है किनारी, बहुत ही छोटे पौधों को ज़्यादातर जो हर्ब्स होती हैं उनको यूज़ किया जाता है, वो एज होती है, जे हेज है, ठीक है। फेंसिंग, फेंसिंग क्या होती है? कोई दीवार बनानी है अपने को, प्रोटेक्शन देना है किसी चीज़ से। मतलब अब मेरे घर की दीवार नहीं है बार वाली, तो मैं क्या करूँगा, बड़े बड़े पेड़ होंगे जो
वो मेन बाउंड्री के साथ लगा दूंगा बड़ी बड़ी झाड़ियाँ, और उनको काट के मैं एक दीवार की तरह शेप दे दूंगा, एक फेंसिंग की तरह भी काम करेंगे। जैसे बोगनविलिया है, ठीक है, दुरंता प्लुमेरी है, इसके अलावा मुराया एक्जोटिका है। इन पौधों को आप एक हेज जहाँ फेंसिंग के लिए यूज कर सकते हो, जहाँ इसके अलावा इरेसिन इनर्मी है उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। बुशेस कैन आल्सो बी यूज फॉर टोपेरी, जो श्रब्स होती हैं उनको टोपेरी के लिए भी यूज किया जा सकता है। टोपेरी आपको सेकंड वाली पिक्चर के अंदर दिखाई दे जाएंगी। इसके अलावा टोपेरी तो आप समझते ही होंगे, टोपेरी क्या होती है, पौधे को काट कर उसको शेप देना। जैसे भले कोई हाथी की शेप दे दो, भले कोई आदमी की दे दो, भले कोई उससे मोर की दे दो, भले उससे को काट के कैसे भी उस पौधे को काट कर शेप देना, ठीक है, जिससे कि वो अट्रैक्टिव लगे, वो चीज़ टोपेरी कहलाती है। तो ज़्यादातर जो भी टोपेरीज बनाई जाती हैं वो श्रब से ही बनाई जाती हैं। दे कैन आल्सो बी ग्रोन इन पोट्स, और इनको गमलों के अंदर भी लगाया जा सकता है। एक और एडवांटेज है कि जरूरी नहीं आपके पास, मेरे पास जगह नहीं है कि मैं इनको नीचे लगा पाऊँ, मेरी पक्की ज़मीन है, तो मैं क्या करूँगा, गार्डन बनाने के लिए इनको गमलों के अंदर लगा के अपनी रोड के साथ साथ भी रख सकता हूँ, एक गार्डन की तरह लुक दिखाई देने के लिए। इसके अलावा प्रोस्ट्रेट और ट्रेलिंग श्रब्स सुटेबल फॉर प्लांटिंग इन रॉक गार्डन, कुछ ऐसी झाड़ियाँ भी होती हैं जो थोड़ी ट्रेलिंग टाइप की होती है, मतलब थोड़ी झुकने वाली सी, ठीक है, ट्रेलिंग यानी कि बिछने वाली भी होती हैं झाड़ियाँ, जिनको यूज़ किया जा सकता है रॉक गार्डन के अंदर। जो आपका नीचे नीचे पिक्चर में दिखाई दे रहा है रॉक गार्डन, जो पत्थरों को ऐसे बनाना कि एक लगे कि पत्थरों का एक गार्डन है, बगीचा है, उसके अंदर प्लांटिंग भी करते हैं, कुछ पौधे लगाए जाते हैं, जैसे लेंटाना सेलोवियाना है, ठीक है। इसके अलावा जूनिफर्स हैं, ऐसे पौधे जहाँ ऐसी श्रब्स इसमें यूज की जा सकती हैं रॉक गार्डन के अंदर। इसके अलावा यूज इन लैंडस्केप फॉर ऑर्नामेंटल लुकिंग बेरीज सच एज कैरिसा कैरेंडस, राउवोल्फिया कैनेरेंसेंस, इसके अलावा ओचना स्कोरोसा। मतलब जो लैंडस्केप के अंदर कुछ ऑर्नामेंटल बेरीज, बेरीज मतलब उसके ऊपर छोटे छोटे फल लगते हैं, ऐसी कुछ श्रब्स होती हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। इसके अलावा दुरंता पुलमेरी है, इसके अंदर भी एक ऑरेंज से रेड से कलर के छोटे छोटे फ्लोवरिंग होती है दुरंता के अंदर भी, ठीक है, उनको यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से जो बर्ड्स होती हैं इनको खाने के लिए अट्रैक्टिव होती हैं, मतलब वहाँ पे आती हैं, जिससे आपका जो और बाग होगा, लैंडस्केपिंग है, उसके अंदर थोड़ी जान आ जाएगी। तो ऐसे पौधों को यूज किया जा सकता है। कैरिसा कैरेंडस आपने सुना हुआ होगा, करोंदा, तो करोंदे के अंदर भी फल लगते हैं छोटे छोटे, बहुत ही सुंदर होते हैं दिखने में, तो उनको यूज किया जा सकता है। ये पहली पहली पिक्चर में है, ठीक है, कैरिसा कैरेंडस। इसके अलावा है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं, पहले तो डेफिनेशन क्या है, बोटनिकली प्लांट्स दैट हैव ए स्पेशल स्ट्रक्चर टू क्लाइंब ऑन ए स्पॉट आर डिफाइंड एज क्लाइंबर्स। बोटनिकली अगर अपने कहें तो क्लाइंबर क्या है, ऐसे पौधे जो कि ऊपर चढ़ने के लिए, जो किसी सहारे के ऊपर चढ़ने के लिए स्पेशल फीचर्स रखते हैं, उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं, जो कि उस किसी सहारे के ऊपर वो चढ़ सकते हैं, ठीक है। इनका जो तना होता है ज़्यादा कहते हैं कि ज़्यादा मजबूत नहीं होता, स्टडी नहीं होता, वुडी नहीं होता कि वो अपने बेस पे खड़ा रह सके, सीधा रह सके। तो ये क्लाइंब करते हैं, किसी भी जो भी ऑब्जेक्ट इनको मिल जाएगा उसके ऊपर ये चढ़ेंगे, ठीक है। क्लाइंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड आर कॉमनली यूज्ड ऑन वॉल्स, आर्चेस, परगोलाज, बट इन सिटीज अटैच्ड होम increase their usefulness with the purpose of screening the premises and maintenance privacy। जो क्लाइंबर्स होती हैं गार्डन ऑर्नामेंटल प्लांट्स की बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल है, कि मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांट्स होते हैं, और इनका ज़्यादातर यूज़ जो एक तो वॉल्स जो दीवारें होती हैं उनके साथ में, जहाँ जो आर्चेज होती हैं, जहाँ परगोलाज होते हैं। आर्च क्या होती है, पहली पहली पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, आर्च एक सिंगल जो एक स्टैंड बना हुआ होता है, जहाँ अपने कहते हैं कि दीवार एक जो दरवाज़ा जहाँ गेट होता है उसकी तरह एक आयरन से जहाँ फिर लकड़ी के बने हुए गेट से होते हैं, उनके ऊपर बेलों को चढ़ाया जाता है, क्लाइंब ट्रेंड किया जाता है, ठीक है, उनको आर्च कहते हैं। फिर परगोला क्या होता है, सीरीज ऑफ आर्च परगोला कहलाता है, मतलब एक आर्च फिर उसके बाद फिर दूसरी आर्च, मतलब एक साथ लंबा एक टनल जैसा बना दिया जाए और उनके ऊपर बेलों को चढ़ा दिया जाए, जिससे कि पूरा एक गुफा की तरह दिखाई दे, ठीक है, अंदर शेड हो जाए,
और अंदर पेड़ पौधे भी रखे जा सकें, उस चीज़ को परगोला कहते हैं। ठीक है, आर्च सिंगल, और ये अगर सीरीज में है तो परगोला। ठीक है, और इसके अलावा जो इनका यूज़ होता है सिटीज़ के अंदर, एक अपार्टमेंट जो साथ साथ दो घर होते हैं उनके अंदर प्राइवेसी को क्रिएट करने के लिए स्क्रीनिंग पर्पज से भी किया जाता है। मतलब उनकी दीवार बनाने के लिए भी आप क्लाइंबर्स यूज़ कर सकते हो कि भाई उधर वाले को इधर वाली चीज़ दिखाई ना दे दो घरों के बीच में। इसलिए भी जो क्लाइंबर्स होते हैं, जहाँ इनको मैं हिंदी में बताऊँ तो लताएँ कहती हैं, बेल। ठीक है, बेलों को ट्रेंड किया जाता है कि वो उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, जिससे एक तो सुंदर फूल आते हैं, साथ में वो एक स्क्रीनिंग का काम करते हैं। एक स्क्रीन बन जाती है बीच में, उधर वाला उधर रहता है, इधर वाला इधर रहता है, उसको दिखाई नहीं देता कि क्या हो रहा है इधर ना उधर, प्राइवेसी मेंटेन रहती है। ठीक है, इसका यूज़ ऑफ क्लाइंबर्स इन लैंडस्केपिंग, लैंडस्केपिंग के अंदर इन क्लाइंबर्स का यूज़ कैसे किया जाता है? द बेयर वॉल्स ऑफ बिल्डिंग ऑफ बाउंड्रीज कैन बी कवर्ड बाय ब्यूटीफुल क्लाइंबर्स। द बेयर वॉल्स होता है एक जो नगन, जहाँ कह लो कि ऐसी दीवारें होती हैं जिनके ऊपर कोई टूट फूट है, जहाँ कोई प्लास्टर नहीं किया आपने, या फिर कोई बिल्डिंग जहाँ बाउंड्रीज है, वहाँ पे सुंदर जो क्लाइंबर्स होते हैं उनसे उनको कवर किया जा सकता है, उसके ऊपर उनको चढ़ाया जा सकता है। क्लाइंबर्स कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ स्क्रीनिंग टू मेंटेन प्राइवेसी फ्रॉम एडजेसेंट होम। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि भाई एक घर की प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए सिटीज़ के अंदर क्या करते हैं, जो बीच में दीवार होती है, या कह लो कि कई बार बहुत से जो विदेशों में घर बनाए जाते हैं उनमें एक लकड़ी का या फिर जाली की दीवार बनाई जाती है, तो प्राइवेसी मेंटेन नहीं रहती, उसमें से दिखाई देता है, तो वहाँ पे क्लाइंबर चढ़ा के उसको प्राइवेसी को मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है, ब्यूटीफुल तरीके से उसको मेंटेन किया जा सकता है। क्लाइंबर्स कैन बी ट्रेन ऑन ट्रेलिस आर्चेज एंड परगोलास। क्लाइंबर्स को जो ट्रेलिस हैं, जहाँ आर्चेज होती हैं, जहाँ परगोला होते हैं, उनके ऊपर ट्रेंड किया जा सकता है। आर्चेज समझ ही गए होगे, परगोला भी समझ गए होगे, सीरीज ऑफ आर्च। ठीक है, आर्चेज मैंने पहले भी दिखाई थी पिक्चर में। ट्रेलिस क्या होते हैं? ट्रेलिस भी वैसे ही स्ट्रक्चर है, कुछ ऊपर नेट जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई रहती है। जैसे आर्च है, आर्च के ऊपर एक नेट जैसी स्ट्रक्चर ऊपर की साइड, बिल्कुल चौकोर, लकड़ी के या फिर लोहे के बने हुए रहते हैं। क्लाइंबर्स आर बेस्ट सूटेड फॉर रूफ गार्डन वेयर आर्टिकल ग्रोथ इज प्रेफर्ड ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस। क्लाइंबर्स होते हैं ज़्यादातर गार्डन के अंदर, जो रूफ गार्डन होता है, छत के ऊपर कोई गार्डन बना रहा है, वहाँ के लिए बहुत ही सूटेबल होते हैं, क्योंकि ये वर्टिकल ग्रोथ करते हैं। ठीक है, वर्टिकल ग्रोथ मतलब सीधी ग्रोथ करते हैं, इसलिए इनको ज़्यादातर यूज़ किया जा सकता है। बोगनविलिया एंड मॉर्निंग ग्लोरी कैन बी ट्रेंड अलोंग द स्लोप। और जैसे बोगनविलिया है, मॉर्निंग ग्लोरी है, इनको जो स्लोप होता है ढाल गार्डन के अंदर, उसके अनुसार भी संधाई की जा सकती है, ट्रेंड किया जा सकता है, या प्रशिक्षित किया जा सकता है, मतलब उसके अनुसार भी इनको लगाया जा सकता है। द क्लाइंबर्स कैन आल्सो बी ट्रेंड टू क्लाइंब द नेट हाउस, लेथ हाउस एक्सेट्रा वेयर शेड लविंग लीफी प्लांट्स आर डिस्प्लेड। जो इसके अलावा जो क्लाइंबर्स होते हैं, उनको जो नेट हाउस बना हुआ रहता है आपके गार्डन के अंदर, हो सकता है कि आप शेडी प्लांट्स को रखने के लिए एक स्ट्रक्चर बना दियो आपने। ठीक है, उसके अंदर छाया करने के लिए आप दोनों साइड उसके क्लाइंबर चढ़ा दो, जिससे कि एक छायादार कमरे जैसा हो जाए। और उसके अंदर आप जो पोटेड प्लांट्स हैं पत्तियों वाले, ठीक है, पत्तियों वाले जो पोटेड प्लांट्स हैं जिनको ज़्यादा धूप में नहीं रखा जा सकता, उनको आप उस छाया के अंदर, उसकी पेड़ों की छाया के अंदर रख सकते हो। एग्जाम्पल ऑफ सम क्लाइंबर्स विद यूजेस। जो एग्जाम्पल हैं कुछ क्लाइंबर्स के, जो बेलें हैं उनके एग्जाम्पल, उनके यूज के साथ में कैसे उनको यूज किया जा सकता है। जैसे क्लाइंबर्स फॉर स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग पर्पज से जो क्लाइंबर्स यूज़ की जाती हैं, स्क्रीनिंग मतलब प्राइवेसी क्रिएट करने के लिए जो क्लाइंबर्स यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे एंटीगोनल लैपटॉपस है, पैसीफ्लोरा है। ठीक है, मतलब इनको एक तरीके से गार्डन के अंदर जो दीवार होती है उसको ऊपर चढ़ाने के लिए यूज़ किया जा सकता है कि भाई दूसरे साइड से वो दिखाई ना दे। इसके अलावा पुराना आइपोमिया है, इसके अलावा क्लेरोडेंड्रॉन सेप्लेंडेंस है, थनबर्जिया है, ऐसे क्रीपर्स यूज किए जा सकते हैं। नीचे कुछ पिक्चर्स भी दी हुई हैं इन्हीं की। ठीक है, पैसीफ्लोरा को राखी बेल भी कह देते हैं। फिर है एनुअल क्लाइंबर्स। एनुअल क्लाइंबर्स जो ऐसी क्लाइंबर्स जो वार्षिक होती हैं, मतलब एक सीजन के अंदर अपनी लाइफ साइकिल पूरा कर लेती हैं, एक सीजन के अंदर या एक साल के अंदर अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेती हैं, वो क्लाइंबर्स बेलें एनुअल
कहलाती हैं, वार्षिक बेलें कहलाती हैं। एग्जाम्पल है क्लेटोरिया टेनाटा है, स्वीट पी है, मॉर्निंग ग्लोरी है, ठीक है। इनको यूज़ किया जा सकता है एनुअल प्लांट के रूप में, एनुअल क्लाइंबर के रूप में। फिर हैवी क्लाइंबर्स फॉर परगोला। जो परगोला होता है एक लंबी स्ट्रक्चर, आर्च की सीरीज होती है, ज़्यादा बड़ी स्ट्रक्चर होती है, इसलिए जहाँ पे ज़्यादा बड़ी जो भारी होती हैं उन बेलों को ट्रेंड किया जाता है। तो इसके लिए क्विस्केलिस इंडिका है, पेटेरिया वोल्विलिस है, ठीक है। इसके अलावा एडेनोकैलिमा एलिसी है, इसके अलावा अलामेंडा कैथेरेटिका है, इनको यूज़ किया जा सकता है। फिर जो लाइट वेट क्लाइंबर्स होते हैं फॉर लो वॉल्स और ट्रेलिस के लिए यूज़ की जाती हैं, मतलब जो छोटी दीवार है उसके ऊपर हल्की क्लाइंबर्स को चढ़ाना हो, मतलब हल्की हो जो क्लाइंबर, और ऐसी वाल पे ऊपर अपने को ट्रेन करनी है, चढ़ानी है, तो उसके लिए एग्जांपल लोनिसेरा जापोनिका है, इसके अलावा सोलेनम सेफोथियनम है, इसके अलावा ट्राइस्टेलेरिटिया ऑस्ट्रेलिस है, टिकोमा जैस्मिनोइड्स है, ठीक है। इसके अलावा जैक्कमोंटिया वायोलेसिया है, ठीक है। कुछ पिक्चर भी हैं जो लेनिसेरा जापोनिका, इसको हनी शकल भी बोल देते हैं, ठीक है, जापानीज हनी शकल बोल देते हैं। फिर है क्लाइंबर्स फॉर पोर्चेज, पोर्च के ऊपर चढ़ाने के लिए। पोर्च समझते होगे जो आपका बाहर का बरामदा रहता है, गेट, मेन गेट के बाहर का, या फिर आपका बरामदा एक साइड में, तो उसके ऊपर चढ़ाने के लिए जो बेल सुटेबल रहेंगी, जैसे पायरोस्टेजिया वेनुस्टा है, इसके अलावा पेटेरिडा वोल्विलिस है, क्लेरोडेंड्रॉन स्प्लेंडेंस है, बोगनविलिया है, जैस्मिनम्स की कोई स्पीसीज है, जैस्मिनम्स की स्पीसीज जैसे आपकी चमेली है, जैस्मिनम ग्लैंडिफ्लोरम, इसको आप ट्रेन कर सकते हो। इसके अलावा क्लाइंबर्स फॉर पोट कल्चर, अगर आपका गार्डन के अंदर जगह नहीं है ज़्यादा लगाने की, तो आप उसको गमले के अंदर रख सकते हो लगा के। ऐसे क्लाइंबर्स जैसे ट्राइस्टेल्टिया ऑस्ट्रेलिस है, इसके अलावा एडेनो कैलिमा एलिसी है, इसके अलावा क्लेटोरिया ट्रेनाटा है, इसके अलावा बिग्नोनिया परपूरिया है, ये आप उसमें यूज़ कर सकते हो पोट के लिए, गमले में उगाने के लिए। इसके अलावा फ्लोवरिंग क्लाइंबर्स इन पार्शियल शेड, जो पार्शियल शेड के अंदर जहाँ में मध्यम से छाया रहती है, ऐसी जगह पे फूल वाली जो बेलें होती हैं वो हैं, उनके एग्जाम्पल पैसीफ्लोरा यूज़ कर सकते हो ऐसी जगह के लिए। इसके अलावा अरिस्टोलोचिया यूज़ कर सकते हो, क्विस्केलिस इंडिका यूज़ कर सकते हो, जिसको रुंगून क्रीपर, झुमका बेल, ठीक है, मधुमालती बोलते हैं। इसके अलावा क्लेरोडेंड्रॉन स्प्लेंडेंस है, इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जैकमेंटिया वायलेंसिया, इसको यूज़ कर सकते हो। फिर है फोलिएज क्लाइंबर, फोलिएज समझते होगे कि पत्ती वाली, जिनकी पत्तियां कुछ अट्रैक्टिव होती है। घर के अंदर आपने देखा होगा मनी प्लांट लगाते हैं, मनी प्लांट भी एक तरीके का क्लाइंबर है, जिसको पोथोस भी कह देते हैं। वैसे इसका जो साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम है वो है सचिन सिनेडेप्सस ऑरेंसस, ठीक है, ऑरेंसस ऑरेंसस। इसके अलावा फिलोडेंड्रॉन स्पीसीज मोन्स्टेरा डेलिसियोसा, ये यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। मोन्स्टेरा का भी नीचे पिक्चर है आपको, इसकी पत्तियां कुछ कटी फटी सी होती हैं और कुछ काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई देती हैं। इसका क्लाइंबर्स विद सेंटेड फ्लावर, जो ऐसे जो क्लाइंबर्स हैं जिनके अंदर सेंटेड फ्लावर होते हैं, खुशबूदार फूल होते हैं, जैस्मिन की अगर कोई स्पीसीज है वो सेंटेड फ्लावर होते हैं। इसके अलावा हनी शकल है उसके अंदर। इसके अलावा ट्रेचोलेरम जैस्मिनोइड्स के अंदर आपको ऐसे फ्लावर होंगे जो कि खुशबूदार होंगे। फिर लास्ट है अपना जो टॉपिक फ्लोवरिंग एनुअल्स। फ्लोवरिंग एनुअल्स क्या होते हैं? ऐसे पौधे, ठीक है, जिनका जीवन चक्कर एक सीजन का होता है, जहाँ एक सीजन में अपनी लाइफ साइकिल, एक साल में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे पौधे वार्षिक पौधे होते हैं और गार्डन के अंदर इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जहाँ पे आपको कलर के अंदर वेरिएशन लाना होता है, बहुत ज़्यादा कलर यूज़ करना होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कलरफुल फ्लावर होते हैं इनके, ठीक है। गार्डन के अंदर इनकी मेन इंपॉर्टेंस यही है कि ये बहुत सुंदर सुंदर फूल देते हैं और हर सीजन में इनको चेंज किया जा सकता है। भाई विंटर सीजन के अलग होंगे, जो आपके समर के होंगे वो अलग होंगे, रेनी सीजन में अलग यूज होते हैं, ठीक है। एनुअल प्लांट्स आर दोज प्लांट दैट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन सीजन और एनी ईयर। और जो एनुअल प्लांट होते हैं वो पौधे होते हैं जो कि अपना जो लाइफ साइकिल, अपना जीवन चक्र होता है वो एक सीजन के अंदर या एक साल के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं।
दे ग्रोन फ्रॉम सीड एंड डाई इन ए ईयर और ए सीजन, वो बीज से ही पैदा होते हैं और एक सीजन के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि ये बीज से ही उगते हैं, ऐसे नहीं कि इनको आपको उगाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आप कटिंग तैयार करो, बडिंग तैयार करो, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। जो भी वेजिटेटिव मेथड्स होते हैं इसमें प्रोपोगेशन के अंदर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, पर ऐसा नहीं है, इसमें सेक्सुअल प्रोपोगेशन होती है। बीज बन जाता है, बीज बोया, अगले साल फिर बीज तैयार हो जाता है, तो वार्षिक पौधे होते हैं। दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड ईजी ग्रोन इन डिफरेंट टाइप्स ग्रोथ एंड कलर। एक तो बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं और इनको आसानी से उगाया जा सकता है क्योंकि इनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इनके कलर भी बहुत अलग अलग होते हैं, उनकी वृद्धि भी अलग अलग प्रकार की होती है। मतलब लंबे आपको लेने हैं एनुअल्स तो भी मिल जाएंगे, अगर आपको बहुत ही छोटी हाइट वाले फ्लोवरिंग प्लांट चाहिए तो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। लैंडस्केप यूज ऑफ एनुअल्स, लैंडस्केप के अंदर इनका यूज कैसे कर सकते हैं? पहले तो बेडिंग पर्पज, मेन जो लैंडस्केप है उसके अंदर क्यारियां बनाई जाती हैं एनुअल्स की, भले वो आयताकार हो, स्टार के रूप में हो, कैसी भी हो क्यारियां बनाई जा सकती हैं। ठीक है, जहाँ जो एज होती है उसके रूप में भी कई बार एनुअल्स यूज किए जाते हैं लगाने के लिए कि वो सुंदर लग सके। तो इसके लिए डहेलिया, मैरीगोल्ड, फ्लोक्स, वर्बीना, पेंजी, कार्नेशन, पिटूनिया, जीनिया, पोर्चुलाका, गोमपेराना, गलाडिया, इनको यूज़ किया जा सकता है बेडिंग पर्पज़ के लिए, क्यारी के अंदर लगाने के लिए। ठीक है, फ्रैग्रेंट फ्लावर्स, अगर आपको फ्रैग्रेंट फ्लावर के लिए लगाने हैं, मतलब जिनमें से अच्छी खुशबू भी आए, ऐसे फ्लावर्स यूज़ करने हैं, कार्नेशन है, स्वीट पी है, इनका आप यूज़ कर सकते हो। फॉर कट फ्लावर्स, कट फ्लावर के लिए अगर आपको लगाना है, मतलब मेरा मकसद ये है कि मैं उससे इनकम भी लेना चाहता हूँ, सुंदर भी लगे, मैं गार्डन में इस तरीके से भी लगा रहा हूँ, तो मैं कट फ्लावर के लिए जैसे कार्नेशन जिनके साथ स्टेम होता है लंबा, कार्नेशन, ठीक है, इसके अलावा एस्टर, हेलिक्राइसम, क्राइसेंथीमम, एंटीरहनम, ये यूज किए जा सकते हैं। फॉर लूज फ्लावर, लूज फ्लावर समझते होगा जिनको बिना स्टाक के फूलों को तोड़ा जाता है, जैसे मैरीगोल्ड में, तो ठीक है, इसके अलावा एनुअल क्राइसेंथीमम, एस्टर, जीनिया, गैलार्डिया, इनको आप यूज़ कर सकते हो। कट फ्लावर में आप जरबेरा भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फॉर हैंगिंग बास्केट, हैंगिंग बास्केट कभी कभी क्या होता है कि गार्डन के अंदर अपनी जो कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनी रहती हैं, जैसे मान लो कि आपने परगोला या फिर आर्च बनाई है, उसके अंदर आपने कुछ टोकरी के अंदर पौधे लगाए हैं, टोकरी की तरह हैंग जो झूलते रहते हैं, उसके अंदर जो लगाने के लिए कुछ ऐसे पौधे सिलेक्ट किए जाते हैं जो कि थोड़े क्रीपरी होते हैं, जहाँ थोड़े से कह लो बेल की तरह बढ़ते हैं। तो ऐसे कुछ एनुअल्स भी हैं, जैसे डेंजी इसके अलावा नेस्टोरियम, बर्बीना, फेलोक्स, अलाइसम, पोर्चुलाका, ठीक है, ये पौधे ज़्यादातर हैंगिंग बास्केट के लिए सुटेबल रहते हैं। फॉर रॉक गार्डन, नेस्टोरियम, बर्बीना, फेलोक्स एंड गमोलेपिसिस, सॉरी लेप्सिस, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। रॉक गार्डन, रॉक गार्डन समझते होगे, मैंने पहले भी पिक्चर दिखाई है। रॉक गार्डन मतलब एक जगह आपकी जहाँ पे आपने उसको एक पहाड़ी की तरह दृश्य दिखाने का कोशिश किया, मतलब पत्थर इकट्ठे करके उसको आपने सुंदर तरीके से सजाया, उसके अंदर आपने पॉकेट बनाए हैं जहाँ पे आप पौधे लगा सको। तो उसके लिए जो पौधे हैं एनुअल हैं, उन ये है वो नेस्टोरियम, वर्बीना, फ्लोक्स, ठीक है। इसके अलावा फॉर स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग के लिए इनको भी ज़्यादातर कभी कभी सॉरी इनको तो बहुत ही कम यूज़ किया जाता है स्क्रीनिंग के पर्पज़ से। स्क्रीनिंग के लिए आप हॉलीऑक, स्वीट पी यूज़ कर सकते हो। हॉलीऑक थोड़ा ज़्यादा हाइट लेने वाला पौधा है, फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है, इधर लास्ट वाली पिक्चर है इसके अंदर। और स्वीट पी एक बेल वाली पिक्चर, बेल वाला पौधा होता है जिसमें कि ये मान लो कि बेल की तरह थोड़ा बढ़ता है और कुछ मिलता जुलता होता है जो पी होता है मटर से, और इसके कलरफुल होते हैं फ्लावर। इसके अलावा आप फॉर ड्राई फ्लावर्स, इसके अलावा आप हेलिक्राइसम, कॉम्फेरिना को यूज़ कर सकते हो ड्राई फ्लावर के लिए, मतलब इनके फूलों को आप सुखा सकते हो, तो सुखा के उनको बेच सकते हो। थैंक यू।